नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल। ईटा भट्ठा स्थानांतरण का स्थानीय लोगों ने किया विरोध। नगर निगम क्षेत्र में नहीं कर सकता कोई अवैध कब्जा, कहा महापौर रीवा ने। और मोबाइल चिकित्सालय को हरी झंडी दिखाकर रीवा सांसद ने किया रवाना। इन खबरों को हम विस्तार से देखते हैं। रीवा में आज मोबाइल पशु चिकित्सालय का शुभारंभ सांसद जनार्दन मिश्रा द्वारा किया गया। रीवा जिले वासियों को अब पशु चिकित्सा के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब मोबाइल पशु चिकित्सालय शुरू हो गया है, जिसके लिए हेल्पलाइन नंबर 1962 जारी किया गया है, जिसमें फ़ोन कर आप अपने पशुओं से संबंधित समस्याओं का निदान प्राप्त कर सकते हैं। सरकार द्वारा पशुधन समृद्धि के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। उक्त सेवा को हरी झंडी दिखाकर रीवा सांसद जनार्दन मिश्र ने रवाना किया। इस दौरान विभाग के कई अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। उक्त सेवा को लेकर सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि किसानों के पास तुरंत ये सेवा उपलब्ध हो, इसका प्रयास किया जा रहा है। साथ ही अच्छी नस्ल के जानवर उत्पन्न करने के लिए अच्छे सीमन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। जानवरों को 24 घंटे के भीतर गर्भाधारण हो जाए, इसके लिए एम्बुलेंस सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। एम्बुलेंस में चालक सहित 2 स्टाफ रहेगा, जो पशुओं से संबंधित बीमारी और अन्य जानकारियों से दक्ष होगा। इस योजना को लेकर हमने सांसद जनार्दन मिश्र से बात की। वेटनरी डॉक्टर रहेंगे और एक उनके सहायक रहेंगे, और जो ड्राइवर रहेंगे वो भी लगभग इस विषय के समझदार व्यक्ति रहेंगे। इस तरह से 3 कर्मचारी इसमें रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है इसमें जो गर्भधारण करने के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए, इसमें ये है। इससे क्या होगा कि तत्कालिक आवश्यकता 24 घंटे के अंदर गर्भधारण हो जाए, ये आवश्यकता रहती है। और अच्छा सीमेन मिल जाए, इसका भी प्रयास रहता है। किसानों को भी उपलब्ध नहीं हो पाता। इसमें उच्च क्वालिटी का गर्भधारण करने की क्षमता वाला सीमेन, और इसके साथ साथ प्रयास होगा कि इसमें बछिया ही पैदा हो, ऐसा भी इसमें आगे चल करके ऐड किया जाएगा। तो इस तरह से मुख्य रूप से अच्छे दुधारू नस्ल के पशु बच्चे तैयार होंगे। और अभी तात्कालिक रूप से जो बीमारियां हैं, तत्काल इनको दूर करना है, तो उनकी पेशाब की जांच, दूध की जांच, गोबर की जांच, तो इससे भी पता चलेगा कि पशु में क्या रोग है, क्या बीमारी है। तो इस तरह से और तत्काल उसको राहत भी मिलेगी। कुल मिलाकर के इससे पशुधन की समृद्धि का एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। और निश्चित रूप से उच्च कोटि के दूध देने वाले की नस्लें हमारे यहाँ तैयार होंगी, जिससे किसान की समृद्धि बढ़ेगी। कितने वाहनों को आज हरी झंडी? अभी तो 11 वाहन हैं। आगे और बढ़ेंगे। इसकी इसका तो अभी आप देखिए कि इसके लिए इतना डिमांड होगी। और इसमें सबसे ये है कि इसका जो चार्ज है वो बहुत कम, 100 रुपये है। तो इससे आगे इसका जितना प्रचार प्रसार होगा और भी इसका आवश्यकता बढ़ेगी। और सरकार इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। पशुधन के विकास के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनके संवर्धन के लिए, उनके उन्नत किस्म की नस्लों के विकास के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। उसी का एक चरण है। ठीक। रीवा नगर निगम के वार्ड क्रमांक 2 स्थित लखौरी बाग में मिक्सचर मशीन की चपेट में आने से एक युवक की घटनास्थल पर मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि लखौरी बाग निवासी पुनीत पटेल और पप्पू दोपहर 12 बजे करीब घर से निकला था। तभी सामने से आ रही मिक्सचर मशीन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया और उसके सर को रौंदते हुए निकल गई। आपको बता दें कि लखौरी बाग के समीप वार्ड क्रमांक 2 में नगर निगम के द्वारा सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जो लखौरी बाग तालाब से लेकर चुरहट्टा मार्ग से मिलता है। इसी तरह घोघर कब्रिस्तान के बगल से भी एक रास्ता लखौरी बाग तालाब के लिए निकाला जा रहा है। युद्ध स्तर पर चल रहे निर्माण कार्य में लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने से आज एक घर का इकलौता चिराग बुझ गया। मौके पर सिटी कोतवाली एवं चुरहट्टा पुलिस पहुंची। साथ ही तहसीलदार यतीश शुक्ला भी मौके पर पहुंचे और समझाइश देने का प्रयास किया। हाँ जी, ये निपनिया से लखौरी बाग का जो मार्ग है, नवनिर्मित मार्ग है, उस सब निर्माण कार्य चल रहा था। उसी पर ये पुनीत पटेल पिता रामचरित पटेल उम्र 30 वर्ष की सड़क दुर्घटना में भी मृत्यु हो गई है। उसी को लेकर के यहाँ पे प्रक्रिया जारी है। निर्माण कार्य किसके द्वारा किया जा रहा था? ये नगर निगम की रोड निर्माण चल रहा था। ठेकेदार के द्वारा निर्माण कार्य चला जा रहा था। जो उनका मिक्सचर मशीन आ रहा था, उसी की लापरवाही के द्वारा ये दुर्घटना यहाँ पर कारित हुई है। अभी
मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही जन सुनवाई योजना किसी काम की नहीं है। साल भर से लोग आ रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ये कहना है पीड़ित ग्रामीणों का। गुड़ से आए पीड़ित ने बताया कि उसकी 50 डिसमिल की जमीन है जो जबरदस्ती गांव के दबंग हड़पे हुए हैं और उसके पट्टे की जमीन में ही कब्जा नहीं करने दे रहे हैं। जमीन पर जाने से मारपीट करते हैं और बदतमीजी करते हैं। उसने कहा कि साल भर में करीब 25 से 30 बार वो कलेक्ट्रेट आया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। दूसरा मामला बरौ से सामने आया है, जहां लगभग 1.5 एकड़ जमीन बरौ गांव के रहने वाले द्वारिका की है जो गांव के ही दबंगों द्वारा हथिया ली गई है। वो भी कलेक्ट्रेट के चक्कर लगा रहा है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उसने कहा कि न तो पुलिस सुनती है, न एसपी, न कलेक्टर, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। कहाँ से आए? गिरवर बसूर गुड़ से। क्या समस्या क्या है? हमारी ज़मीन 50 डिसमिल है साहब, पट्टे की ज़मीन है। दबंग लोग ज़बरदस्ती लिए हैं साहब। मैंने कलेक्टर साहब को कई बार आवेदन दिया। मैं गुड़ का तहसीलदार सुनता है, कलेक्टर को लिखा। कलेक्टर साहब से मिले आज जन सुनवाई? ये मैंने कलेक्टर को आज भी दिया, कई बार दे चुके हैं। कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पे? यहाँ कम से कम 25-30 बेर में आ चुके हैं। इसके प्रमाण दिख रहे हैं। कब से मामला है आपका लंबित है? आज्ञा लंबित कब से ये मामला आपका, कब से ये परेशान है आप इसके लिए? ये साल भर धीरे धीरे हो रहा है। कौन लोग ने कब्जा किया है, गिराया है घर? हरीश पांडे हैं और शुक्ला वगैरह, तिवारी वगैरह, राहुल हैं। जमीन आपके नाम पे है? जमीन मेरे पट्टे की है, रजिस्ट्री पट्टा सब कुछ है श्रीमान। तो फिर कैसे कब्जा कर रहे हैं? जब दबंग लोग मैं अकेला हूँ उसी का। सुनवाई कहीं नहीं हो रही है? कहीं नहीं हो रही सर। अभी मुख्यमंत्री जी का जन सेवा अभियान चल रहा है, उसके बाद भी कहीं सुनवाई नहीं? उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। कहाँ से आए हैं? बरौ से। ये था कौन सी विधानसभा लगती है? और क्या मामला, क्या शिकायत क्या है? मामला ये है शिकायत का सर, 1.5 एकड़ हमने खेत खरीदी बाप की जिंदा, उसका पट्टा कब्जा हमारे नाम हो गया। फिर ये नेता राजमहल के आदमी ईमानदार जो बोले उसको गाल देते हैं। हम सब तो बोलते थे कोई पार्टी के भक्त नहीं तो नहीं जाता। लोग बोले ईमानदारों को गाल दिया जाता है तो खाते हैं। हम कहें ईमानदार पाताल से भी निकल जाता है, राजमहल तुमसे छोड़ के क्यों लेता है? अभी क्या दिक्कत है आपकी? हमारा घर गिरा दिए, बना हुआ घर जो था, एक घर बना था की राशि में, हमारे रकबा में बाप का कोई हिस्सा नहीं। फिर ये लोग राजमहल के राह में आगे लगा के हमको फंसाए। उस समय दादा हमारा भगवान था, इनको सबको लाश पे कचर कचर के मारा। अभी बदला ले चाहते हम आदमी सब मर गए, तो हमारा कब्जा हमारा कट्टा, फिर भी घरे गिराते हैं। पुलिस कहती हमको अधिकार नहीं, तहसीलदार कहता अंदर भग जाओ नहीं तो अंदर करा। अभी कलेक्ट्रेट आए हैं तो जन सुनवाई में कुछ बातें जन सुनवाई में हमने झोरा भरे हैं। कलेक्टर साहब मिल जाए तो उनको हम बता सकते हैं कि कलेक्टर साहब आप धृतराष्ट्र के कलेक्टर, हमारे नहीं, उनको देश बर्बाद कर। बताइए, बना हुआ गरीब का घर की आज बोलता है गरीबों को चावल डाल। महापौर के रहते नगर निगम क्षेत्र में नहीं रह सकता अवैध कब्जा व अतिक्रमण, ये कहना है महापौर रीवा अजय मिश्रा बाबा का। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना तहत ललपा में किसी रसूखदार के संरक्षण पर पार्किंग में शेषमणि कोरी नाम के व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर घर बना लिया था, जिसकी तस्वीर एक न्यूज़ चैनल ने सोशल मीडिया पर भी वायरल की थी। मामला वायरल होते ही जैसे मामला महापौर अजय मिश्रा बाबा के संज्ञान में आया, वो तत्काल हरकत में आए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के नोडल SL दहायत को रात में ही कार्रवाई के निर्देश दिए। SL दहायत ने महापौर को निर्देश को गंभीरता से लेते हुए सुबह 6 बजे प्रधानमंत्री आवास ललपा अपनी टीम के साथ पहुंचे और शेषमणि कोरी के अवैध कब्जे वाले मकान को जमींदोज कर दिया। इसके तुरंत बाद इसकी सूचना महापौर अजय मिश्रा को दी गई। जब महापौर से इस संबंध में हमने बात की तो महापौर द्वारा कहा गया कि वो किसी भी सूरत में नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत अवैध कब्जा व अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं नहीं, जनता महापौर है। पार्किंग के अंदर एक मकान के रूप में निर्माण कर लिया था। व्हाट्सएप में आपके ग्रुप में जानकारी प्रेषित की गई मेरे माध्यम से। आप तत्काल हरकत में आए और जानकारी मिली कि सुबह ही आपने वो जो कब्जा जमाया हुआ था उसको ध्वस्त कर दिया। इस तरीके से आपकी हरकत ये बता रही है कि आप अतिक्रमण बहुत सी चीजों को लेकर कितने सजग है। क्या मैसेज देना चाहते हैं ऐसी कार्रवाई को लेकर? देखिए, जैसे ही आपने कल मेरे को ग्रुप में डाल के मैसेज किया, मैंने तत्काल कमिश्नर को और तत्काल ही जो
प्रधानमंत्री के नोडल हैं उनको सूचना दी कि जो नियम है प्रधानमंत्री आवास के वो पार्किंग सार्वजनिक है, किसी की व्यक्तिगत नहीं है। अगर इस तरह की कृत्य किसी ने किया है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये मैंने बोल रखा है। और अभी उसको गिरा दिया गया है, वहाँ पर वार्निंग दे दी गई है। जो व्यक्ति ने कब्जा कर रखा था किसी के चारे पे, वो बड़ा गरीब व्यक्ति था। किसी ने उसको प्रोत्साहित किया कि तुम कर लो, हम देखते हैं क्या होगा। तहसीलदार का हाथ तो नहीं था? जो जिसका भी हाथ रहा होगा, क्योंकि मकान गरीब के नाम से है तो गरीब के खिलाफ हम कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। प्रधानमंत्री आवास में जो रहता है वो लेमैन टाइप के व्यक्ति रहते हैं। कार्रवाई कितनी देर लगभग हुई? ये सवेरे ही हो गए, सुबह लगभग सवेरे जैसे ही 9 साढ़े 9 बजे के लगभग वहाँ हमला पहुँच गया था। अब 10 साढ़े 10 बजे मेरे पास मैसेज आ गया था कि सूची गिरा। पर जी ऐसी कार्रवाई को लेकर आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हम आपको बता दें कि विगत 23 वर्षों से रीवा नगर निगम में भाजपा की महापौर और रीवा विधायक जो राजेंद्र शुक्ला जी हैं, उनको 20 वर्ष हो जाएगा नवंबर से यहाँ का विधायक बने। 11 साल 12 साल वो मंत्री थे, पावरफुल। और आज भी रीवा के वार्डों से मेरे पास जब मैं बैठता हूँ नगर निगम में कहीं पर, तो सिर्फ 2 ही चीज के आवेदन आते हैं, सड़क और नाली। विकास हुआ कहाँ, एक तो ये नहीं समझ में आता। अब पूरे रीवा में अवैध अतिक्रमण का जाल बिछा है, सारा कुछ उन्हीं की सारे पे होता है। जैसे ही कोई चीज हटने लगती है तुरंत उसको पहले हटवाएंगे फिर रुकवाएंगे। अभी जो ईटा मंडी को हटना था वहां से समान नाके से, पूरा हमला भेज दिया कि ईटा मंडी को हटाना है तत्काल। ईटा मंडी हटने लगी, ईटा मंडी वाले पहुंचे। बूथ विजय संकल्प अभियान में जगह जगह खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। बूथ विजय संकल्प अभियान में जिला स्तरीय, मंडल स्तरीय तथा बूथ स्तरीय पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश भर में चलाए जा रहे बूथ विजय संकल्प अभियान के तहत सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के सभी शक्ति केंद्रों के निर्धारित क्लस्टरों, जिनमें सिमरिया, कुम्हरा, जुड़वानी, बरा, भमरा, तिघरा, हरदुआ, ककरेड़ी, बुसौल, खारा, अटरिया, सथनी, मझियार, बगढ़ा, खड्डा, शाहपुर, हिनौता, बीणा, बरौ, मनकहरी, बहुरी बांध, रहट, दादर, बैजनाथ, छिजवार, अम्बा क्लस्टर के सभी पदाधिकारियों को संबोधित कर अपने बूथ विजय पताका फहराने का संकल्प दिखाया। विधायक केपी त्रिपाठी ने बूथ पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा और विकास के लिए है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, तो वहीं शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश की सरकार ने भी विकास और जनता की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं संकल्प लेता हूं कि मैं सामूहिक रूप से सामाजिक समरसता, स्वच्छता युक्त, पर्यावरण सेवी और सामाजिक बुराइयों से मुक्त अपना बूथ बनाऊंगा। मैं संकल्प लेता हूं। पसीना पसीना हो गया, पसीने से ठंडा की है गाँव में चुपचाप पसीना खेलो हवा। बारातियों से भरा पिकअप वाहन पलट जाने से आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें बूढ़े बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। मामला रीवा जिले के हरमना थाना क्षेत्र अंतर्गत पिपराही ग्राम पंचायत के हरदी गांव का है, जहां अमरैया से लौट रही बारात सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई। बताया जाता है कि बारात अमरैया से सरदमन जा रही थी। जैसे ही हरदी के पास पहुंची, पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें लगभग 1 दर्जन यात्रियों को चोटें पहुंची है। गंभीर रूप से घायल आधा दर्जन लोगों को संजय गांधी अस्पताल रेफर किया गया, जबकि कुछ को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। रेफर कर रीवा लाने वालों में अमित कुमार 10 वर्ष, छोटू 13 वर्ष, अनुज 13 वर्ष, जगलाल 20 वर्ष, सुभाष 55 वर्ष शामिल है। फिलहाल घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया और पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? हमको सूर्या। कहाँ के रहने वाले? अदवा के। थाना सुभान। थाना ही हनुमाना है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? अमहटा से
मेला करने का आ रहे हैं बाजार। बाराती बारात आ रहे। कितने लोग बाराती? अगर 10 लोग रहे, 10 लोग। नहीं हनुमाना की नहीं। हनुमाना कहाँ से? ये पिपराही पंचायत। पिपराही में। हनुमाना तो हनुमाना तहसील में आता है। हाँ तहसील थाना क्या लगता है? हनुमाना था। कितने लोग घायल हुए हैं? नहीं केवल 7 आदमी के लाए। 7 आदमी घायल, उनके नाम क्या क्या हैं? नाम तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन आपके परिवार हाँ पर्ची में लिखा। आपके परिवार के लोग हैं? कहाँ से कहाँ बारात आ रही थी? बारात अमरहिया से सरदमन। अमरहिया से कहाँ जा रही थी? सरदमन। सरदमन, ये कहाँ पड़ता है? सरदमन ये पिपराही से यह पश्चिम। तो बारात हो के लौट रही थी कि? जी हाँ, लौट वापसी में ये डग्गा पलट। चौरी सरपंच ने कलेक्टर, कमिश्नर, सीईओ, जिला पंचायत और एसपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। चौरी सरपंच लल्ला प्रसाद आदिवासी को उनके अधिकार अब तक नहीं दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके विषय में जिला कलेक्टर रीवा, कमिश्नर संभाग रीवा और मुख्य कार्यपालन अधिकारी रीवा जिला पंचायत को कई बार लिखित आवेदन भी दिया और ग्राम पंचायत के कार्यों की जानकारी, दस्तावेज, अभिलेख और प्रभार दिलाए जाने की अपील की है। पिछले पंचायती कार्यकाल में सरपंच रही सविता जायसवाल और उनके पति राजराम जायसवाल और पुत्र विकास जायसवाल भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए। पूर्व निलंबित सरपंच बुद्धसेन कोल के द्वारा जबरन पुराने कार्यकाल के ऐसे निर्माण कार्य करवाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं जिन पर पहले से ही वसूली प्रस्तावित है और जिनकी राशि का गबन पहले ही कर लिया है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं चौरी सरपंच लल्ला प्रसाद आदिवासी। मैं लल्ला कोल, ग्राम पंचायत चौरी, वर्तमान सरपंच हूँ। 13 तारीख की दरमियानी रात लगभग 11:30 बजे राजाराम जायसवाल, विकास, श्रवण आदि कई लोगों ने मिल करके हमारे घर जा करके मेरे को गाली फुद्दा दिए और फिर पेपर ब्लॉक जहाँ रखा था सामुदायिक भवन में वहाँ का ताला तोड़ दिए और ताला तोड़ करके रास्ते में मिट्टी गिरा दिए। रास्ता जाम है। फिर और कई प्रकार से यहाँ जो कुंडलिया के पास सेलिब्रेशन बना हुआ था वहाँ भी माटी गिराए, जबकि उनको माटी नहीं गिराना चाहिए। इसकी शिकायत मैं अपने चौकी लालगांव में किया। लालगांव के बाद मैं यहाँ कलेक्टर साहब के यहाँ दिया हूँ, पंचायत ऑफिस में, एसपी ऑफिस, आदिम जाति कल्याण विभाग में आदि स्थानों पे आवेदन आज करे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। ईटा मंडी स्थानांतरण का स्थानीय लोगों ने विरोध किया है और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। रतहरा आरटीओ कार्यालय के सामने ईटा मंडी को स्थानांतरित कर कोस्टा में शिफ्ट किया गया है। कलेक्टर के निर्देश पर उक्त कार्रवाई की गई, जिसका विरोध स्थानीय लोगों ने किया है। आज कांग्रेस नेता जितेंद्र मिश्र की अगुवाई में स्थानीय लोग पहुंचे और
ईटा मंडी हटाने की मांग की। उनकी दलील है कि जहां पर ईटा मंडी बनाई जा रही है वहां शमशान घाट के लिए ज़मीन आरक्षित है। इतना ही नहीं, वहां पर विद्यालय है, जिसके चलते मंडी बन जाने से वाहनों की आवाजाही बढ़ेगी और बच्चों के लिए खतरा रहेगा। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे स्थानीय लोगों ने कोस्टा में ईटा मंडी बनाए जाने का विरोध व्यक्त किया है। हम जो हमारे यहाँ की समस्या है, तो पहले कचरा प्लांट था वहाँ पे, और कचरा प्लांट हट गया है, लेकिन अब जो है वहाँ ईंटा और ये सीमेंट बालू का भट्ठा ले जा रहे हैं। और वहाँ पर जो है जो हरिजन आदिवासी हैं उनकी माने श्मशान भूमि है, और अगर वहाँ ये माने अतिक्रमण हो जाएगा शासन का, तो इन लोगों के लिए कोई वहाँ ऐसी माने शासकीय जमीन नहीं है। ये लोग अपना वो श्मशान बनाएंगे, तो वही माने तारतम्य में आए थे कि कलेक्टर साहब जो है थोड़ा इन माने हरिजन आदिवासियों का ध्यान दें और माने अन्यत्र स्थान पे उसको जो है ले जाएं कहीं पे। यही हम लोगों की मांग है। क्या नाम है आपका? शेषवन पांडे। सरपंच है आप? नहीं, पूर्व आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।